हेलो दोस्तों। कैडिया में आपका फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण कमांड जिसको सीखने के बाद आपको वाकई में लगने लगेगा कि मैंने कोई ऐसा कमांड सीखा है जिसके जरिए मैं ज़्यादातर ऑब्जेक्ट जिनको देखता हूँ मैं बना सकता हूँ। जैसे कि इस कमांड को सीखने के बाद आप कोई भी बॉटल बना सकते हैं, कोई भी व्हील बना सकते हैं। तो देख लीजिए, ये ढेर सारे व्हील आप डिजाइन कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक या किसी भी टाइप की बोतल या जार बना सकते हैं। वाइन के ग्लास बना सकते हैं या इस तरीके से कोई भी शेप जो आपको गोलाई में दिखेगा, आप उन सारे शेप्स को आप बड़े आसानी से बना लेंगे जब आप ये कमांड सीख जाएंगे। तो ये कमांड बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही यूजफुल कमांड है आपके लिए, और ज़्यादातर यूज होता है जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं किसी पार्ट की। इस कमांड का नाम है रिवॉल्व। ये कमांड किसी भी एक्सिस के अराउंड कोई भी जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको रिवॉल्व कर देता है और आपका फाइनल शेप मिल जाता है। और ये बहुत ही इजी कमांड है। सबसे पहली बात, ये बहुत इजी कमांड है। इसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है। ठीक है, तो इसको आप गौर से देखिए। तो इस कमांड को हमें यूज कैसे करना है, कहाँ पे करना है, तो समझिए गए आपको। जैसे कि वाइन की कोई ग्लास बनानी है, कोल्ड ड्रिंक या किसी भी रम या किसी भी सिरप, किसी भी टाइप की जार या बोतल बनानी है, कोई व्हील बनाना है, या आपको कोई भी अगर राउंड शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ जाता है जो कि पूरा गोल हो, ठीक है, तो उसे आप डेफिनेटली इस कमांड से बना सकते हैं। आप प्लेट बना सकते हैं। अगर किचन की बात करें तो किचन में ज़्यादातर यूज होने वाले ऑब्जेक्ट बर्तन आप इस कमांड से बना सकते हैं। तो चलिए इस कमांड को हम सीखते हैं। सबसे पहले हम अपने प्लेन्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, हमें प्लेन दिखाई देने लगे। सबसे पहले इस कमांड पे थोड़ी देर माउस छोड़ दीजिए और जो आपके सामने आ रहा है लिख के उसे पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, इसमें लिखा रिवॉल्व स्केच्ड सेक्शन अराउंड अ सेंटर लाइन, क्रिएट अ रिवॉल्व फीचर एज अ सॉलिड और सरफेस एंड ऑड और रिमूव मटेरियल। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इस आइकन के बीच में एक डॉट डॉट लाइन खींची है, एक तरफ गोला बना है व्हाइट कलर का और एक तरफ ब्लू हो गया है। इसका मतलब ये है कि एक सेंट्रल लाइन खींचनी है, फिर एक तरफ हमें एक प्रोफाइल बनानी है। वो प्रोफाइल इसी जो लाइन है इसके चारों तरफ रोटेट करेगी और इसके रोटेट करने से क्या होगा कि ये शेप फॉर्म हो जाएगी, ये शेप बन जाएगी हमारी। ठीक है, और इस कमांड में बस एक ही बात का आपको ख्याल रखना है। वो बात क्या है कि आपका जो स्केच है वो ओपन नहीं होना चाहिए। ये तो आप जनरली याद रखते हैं कि आपका स्केच ओपन नहीं होना चाहिए और इस लाइन के एक तरफ ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। एक प्लेन सेलेक्ट करिए, स्केच बनाते हैं, इसे नॉर्मल करिए। थोड़ी देर के लिए हम प्लेन हाइड कर लेते हैं। ये जो सेंटर लाइन दिख रही है आपको, सबसे पहला काम है कि हम एक सेंटर लाइन क्रिएट कर लेते हैं। ये सेंटर लाइन हमारी बन गई। अब जो भी हम चीज बनाएंगे वो इस सेंटर लाइन के एक तरफ ही बनेगी। जैसे जैसे उस कमांड में दिखा रहा था, एक सर्किल बनाना है एक तरफ व्हाइट कलर का। ये सर्किल बना लिया हमने। अब बस आपको महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लाइन के ये सर्किल एक तरफ ही रहेगा। इस लाइन को टच तो कर सकता है लेकिन इस लाइन से इधर नहीं आ सकता। जैसे कि अगर आप लेके इसको ऐसे चले आए तो फिर ये लाइन और ये सर्किल आपस में इंटरसेक्ट करने लगे तो ये कमांड फेल हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिए और आपका कमांड सक्सेसफुल रहेगा। तो हम ओके करते हैं और जैसे ही ओके कर दिया, यहाँ से हम अगर सारे ऑप्शन को एक्टिवेट कर दें, कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, पॉइंट को, प्लेन को, तो ये देखिए ये हमारी एक्सिस दिख रही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। बस कुछ नहीं करना, हमें इस एक्सिस को सिलेक्ट करना है और रिवॉल्व में क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा ये जो शेप है ये इसी लाइन के चारों तरफ घूम के एक सॉलिड बॉडी बना दिया। अब देखिए जैसा कि इस सॉफ्टवेयर में दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, पहला एक सॉलिड बनाने का, एक सॉलिड बन जाएगा, और ये सरफेस बनाने का। सरफेस का मतलब क्या है, सॉलिड वाली चीज अगर सिलेक्ट रहेगी तो पूरा ठोस रहेगा अंदर से, और सरफेस वाली सिलेक्ट रहेगी तो एक ट्यूब बनेगी। इससे एक सॉलिड आकार का बनेगा ऑब्जेक्ट, अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो ट्यूब बनेगी। तो इसको अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम सॉलिड पे ही रहते हैं। इसको हम जब समय आएगा तो हम सरफेस का जब समय आएगा तो हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और ये ऑप्शन वही है
कि एक लाइन के दोनों तरफ, मैं इनको समझा रहा हूँ अभी, ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए है, मटेरियल कट करने के लिए है, और ये थिक प्रोफाइल के लिए है। तो ये देखिए, सबसे पहले 360 का मतलब है ये यहाँ से घूमना चालू किया और पूरा 360 घूमा। अब हम इसे थोड़ा सा कम कर रहे हैं, कितना, 270 कर रहे हैं। अब ये देखिए 270 का मतलब क्या हुआ, हम देखिए टॉप व्यू से चल के देखते हैं। यहाँ से घूमना चालू किया आपका सर्किल तो 270 एंगल घूमा। अब अगर 180 कर देते हैं हम यहाँ पे, सॉरी 18 हो गया, हम इसे 180 करेंगे। ये देखिए 180 घूमा। अगर हम इसी को 90 कर देते हैं तो ये 90 तक ही आएगा। 90 तक माने इतना, जैसे कि एल्बो के जैसा शेप बनेगा हमारा, कह सकते हैं एल्बो बन गई। ठीक है, टॉप। अब देखिए इसमें जो सबसे पहले ऑप्शन ये आता है, सबसे पहले ब्लाइंड का ऑप्शन है। ठीक है, इसके नीचे जो आता है ये, इसका मतलब है बोथ साइड, यानी 90 डिग्री अगर हमने रखा है एंगल तो 45 डिग्री इधर चलेगा, 45 डिग्री इधर चलेगा। अगर यहाँ पे हम 180 कर दें तो इसका मतलब क्या है, इस सेंटर लाइन से 90 इस साइड आएगा, इस सेंटर लाइन से जहाँ पे स्केच बना था हमारा, मतलब इसके चारों तरफ घूम रहा है तो 90 इधर आएगा और 90 इधर जाएगा। अगर हम ये ना करते और ये ऑप्शन लेते तो ये घूम के एक ही तरफ जाता, इस साइड आएगा, या अगर रिवर्स डायरेक्शन कर देते हैं तो इस साइड जाएगा, मतलब या ऐसे ऐसे घूमेगा या तो फिर ऐसे घूमेगा। इसके जो रोटेशन है इसको हम साइड से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर स्केच को दोनों तरफ रखना है तो यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, एक ये ऑप्शन है रिवॉल्व ए सेक्शन सेलेक्टेड पॉइंट प्लेन और सरफेस। देखिए इसका क्या मतलब है, इसका भी मतलब हम आपको समझा रहे हैं। पहले हम अपने प्लेन एक्टिवेट कर देते हैं ताकि हमें प्लेन दिखाई दे। ये है, और यहाँ पे हम एक अपने मन से प्लेन क्रिएट कर लेते हैं। स्केच बनाने के लिए एक प्लेन सिलेक्ट करते हैं और स्केच पे जाके क्लिक करते हैं। हम यहाँ से नॉर्मल कर लेंगे और सेंटर पॉइंट से हम एक कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे बना लेते हैं। इससे क्या होगा, यहाँ पे एक वर्टेक्स मिल जाएगी। अब हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कर लेते हैं। एक्सट्रूड कैसे करते हैं, हम इसे बोथ साइड एक्सट्रूड कर लेते हैं। इस आइकन का मतलब है कि स्केच से ऊपर जितना जाएगा नीचे भी उतना एक्सट्रूड होगा। ये ओके कर लिया। अब देखिए सबसे पहले नंबर पे हमने रिवॉल्व किया था, दूसरे नंबर पे एक्सट्रूड किया है, तो सबसे पहले क्या बना था, रिवॉल्व बना था। हम चलते हैं रिवॉल्व को एडिट करते हैं चल के। अब देखिए जब रिवॉल्व को एडिट करते हैं चल के तो यहाँ पे वो रेक्टेंगल नहीं दिख रहा, ट्रेंगल। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो इसके बाद बना था, और जब हम इसको एडिट करेंगे तो इसको पता नहीं है कि बाद में क्या बना। तो हम उसके लिए एक काम करते हैं, एक्सट्रूड को पकड़ के ऐसे रिवॉल्व के ऊपर ले जाते हैं और छोड़ देते हैं। अब इससे क्या होगा कि अब रिवॉल्व एक्सट्रूड के बाद बना है। ठीक है, मतलब ये जो ट्रेंगल है ये, अब इसको पता चल गया कि ये ट्रेंगल हमसे पहले बनाया जा चुका था। ठीक है, तो अब जब हम इस फीचर को एडिट करेंगे रिवॉल्व को, तो उसे ये रेक्टेंगल भी दिखाई देगा वहां पे। आप देखिए यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन था क्या था, किसी पॉइंट तक, प्लेनर सरफेस तक हम इस ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन में क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए दो साइड है। पहली साइड नंबर 1 साइड ऐसे होती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। साइड 2 होती है क्लॉकवाइज। तो साइड 1 में क्या लिखा है, अप टू सिलेक्टेड। अगर हम सिलेक्ट कर दें ये वाला तो ये यहाँ से घूम के इस प्लेन तक सिलेक्ट हो गया। अब दूसरी साइड में भी अगर हम कह दें टू सिलेक्ट, अब दूसरी साइड पे यहाँ पे क्लिक करके हम सिलेक्ट कर दें इसको, तो ये देखिए, देख रहे हैं, साइड 1 घूम के आई इधर तक, साइड 1 घूम के गई इधर तक, जहां तक उसे प्लेन मिला वहीं तक वो घूम के गई। और अब हम इसे ओके कर देंगे तो ये देखिए कुछ इस टाइप से बना है। ये मतलब पूरा नहीं है, ये देखिए इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो इसकी यहाँ तक आई है और यहाँ तक, ये दोनों प्लेन तक ये एक्सट्रूड रिवॉल्व हुआ है। तो आप समझ गए कि रिवॉल्व के मतलब क्या है। अब देखिए
हम इसमें एक और ऑप्शन आता है जो ये कट मटेरियल का, और फिर एक ऑप्शन आता है थिकन स्केच का। तो इन्हें सीखते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं। ये जो हमारा एक्सट्रूड था, इस फीचर को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है हमको। ये इसी को एडिट करते हैं चल के। अब देखिए, अगर क्या हो, हम अगर ये वाला ऑप्शन अप्लाई करें, थिकन स्केच, इसका मतलब क्या है? थिकन स्केच करने से वो जो पूरा ठोस रिवॉल्व नहीं होता। देखिए, ठोस मतलब क्या है? ये सरफेस भी वही काम करता है, लेकिन इस पे ध्यान मत दीजिएगा। सरफेस का मतलब एक कपड़े के बराबर मोटाई, एक कागज के बराबर मोटाई, जो कि मायने नहीं रखती। लेकिन थिकन में मोटाई हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मोटाई अगर हमने 5 कर लिया, तो ये देखिए एक ट्यूब जैसा बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, ये मतलब है हम इस एंगल को और बढ़ा सकते हैं। ये देखिए एक ट्यूब जैसा बन गया ना, पूरा अंदर से खोखला भी है। तो ये थिकन स्केच का मतलब है। अगर इसे अनचेक कर देते हैं तो ये फिर से सॉलिड हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड है रिमूव मटेरियल का। वो कैसे अप्लाई होता है? सबसे पहले हम इसे ठीक है रहने देते हैं 180। ये अब देखिए, अगर किसी भी बॉडी में हमें कोई भी पार्ट कट करके, गोलाई में कट करके उससे अलग करना है, तो हम रिवॉल्व का यूज करेंगे, लेकिन वहाँ कट फंक्शन का यूज करेंगे। अब देखिए फिर से एक स्केच बनाते हैं चल के। अब याद रहा स्केच किस प्लेन में बनाएंगे? स्केच उसी प्लेन, देखिए इस प्लेन पे स्केच बनाएंगे तो क्या होगा? हमारी लाइन ऐसे ऐसे खींचेगी, तो वो स्केच ऐसे ऐसे बनेगा, ना कि ऐसे बनेगा। आई मीन वो ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर घूमता है, तो हम कौन सा प्लेन सेलेक्ट करेंगे? ये वाला सिलेक्ट करेंगे, तभी तो ऐसे ऐसे जाएगा। प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच किया, इसे नॉर्मल कर देते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम कोई भी प्रोफाइल बना देते हैं, और बीच में हम एक सेंटर लाइन क्रिएट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं, रिवॉल्व में क्लिक करिए। ये देखिए अब ये ठोस बन रहा है ना। जैसे ही हम रिमूव मटेरियल क्लिक करेंगे, वो दूसरे ऑब्जेक्ट से वहीं वहीं पे मटेरियल रिमूव कर देगा। ओके कर दीजिए। ये देखिए कुछ इस टाइप का हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ऐसे वहाँ वहाँ पे कटा हुआ। ये रिमूव मटेरियल का फंक्शन है। तो इस वीडियो में हमने रिवॉल्व कमांड सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक वाइन ग्लास बनाएंगे। तो आप देखते रहिए कि वाइन ग्लास कैसे बनाते हैं रिवॉल्व कमांड से। तब तक आप प्रैक्टिस भी करिए, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमसे बिल्कुल कमेंट करिए।